भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम हनुमान। आज हम इस वीडियो में पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्तरदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में इसकी कथा के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अब हम उत्तरदा एकादशी की व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहें तथा इस एकादशी का क्या नाम है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है, सो कहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम उत्तरदा एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान होते हैं। इसकी मैं कथा कहता हूँ, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। मद्रावती नगर में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह सदैव पुत्रहीन होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी राजवैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिप छिपा कर वन को चल दिया। वह घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। वहाँ हाथी अपने बच्चों को हथनियों और अपने बीच में घुमा रहे थे और हाथी के बच्चे अपनी माँ और अपने पिता के साथ झूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम
बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत कर सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया और मुनि को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापिस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्रदा एकादशी मनुष्य को पुत्र प्रदान करने वाली है जो पुत्रहीन होते हैं। जो मनुष्य इसका महत्व सुमरण व पठन करते हैं उनको पुत्र प्राप्ति होती है। वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं तथा विष्णु लोक को वह प्रस्थान करते हैं। ये तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा थी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। आप सभी को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम हनुमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।